हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम टू एसजी एकेडमी। अगर हमारे वीडियोस आपके डाउट को क्लियर कर रहे हैं, आपके कॉन्सेप्ट्स को नई क्लियरिटी दे रहे हैं, देन प्लीज लाइक आवर वीडियोस एंड शेयर द वीडियोस विद योर नियर एंड डियर वंस। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। इन केस ऑफ एनी क्वेरी, फील फ्री टू राइट एट gaurav13shaurya@gmail.com और shaurya13@gmail.com। फ्रेंड्स, हमारे लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी 3D प्रोजेक्शंस की, 3D क्लिपिंग की, और हमने 3D से रिलेटेड बहुत सारे बेसिक कंसेप्ट्स की बात की थी। आज के लेक्चर में जो हम बात करने वाले हैं दैट इज VSD। VSD स्टैंड्स फॉर विजिबल सरफेस डिटर्मिनेशन या विजिबल सरफेस डिटेक्शन, और उसमें भी स्पेशल कंसेप्ट की हम बात करेंगे जिसे हम बोलते हैं बैक फेस डिटेक्शन। फ्रेंड्स, हमने जब 3D कंसेप्ट्स की बात की थी, स्पेशली जब हमने 3D पाइपलाइनिंग की बात की थी, तो उसमें विजिबल सरफेस डिटेक्शन एक बहुत ही की कंपोनेंट है। व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट 3D पाइपलाइनिंग, तो उसमें हमने बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशंस देखे, जैसे कि हम वर्ड कोऑर्डिनेट से व्यूइंग कोऑर्डिनेट में ट्रांसफॉर्मेशन लगाते थे, उसके बाद हम क्लिपिंग अप्लाई करते थे। इसी चेन में 3D पाइपलाइनिंग का जो लास्ट पैरामीटर होता है या जो लास्ट ट्रांसफॉर्मेशन हम अप्लाई कर सकते हैं दैट इज विजिबल सरफेस डिटेक्शन। नाउ लेट अस कंसीडर कि हमारे पास एक सेट है 3D ऑब्जेक्ट्स का विद द व्यूइंग स्पेसिफिकेशंस। हम चाहते हैं कि उसमें से जो लाइंस हैं, जो सरफेस ऑफ द ऑब्जेक्ट्स हैं, जो हमको विजिबल हैं, हम उनको आइडेंटिफाई कर पाए, सो दैट कि जो आइडेंटिफाइड लाइंस होंगी, जो सरफेस ऑफ द ऑब्जेक्ट्स होंगे, उनको हम अपने डिस्प्ले डिवाइस पर डिस्प्ले कर दें। इस पूरे प्रोसेस को हम बोलते हैं हिडन सरफेस, हिडन लाइन एलिमिनेशन, विजिबल सरफेस डिटेक्शन या विजिबल सरफेस डिटर्मिनेशन। यहाँ पर जो हिडन लाइंस होती हैं या जो हिडन सरफेस एल्गोरिथम्स होती हैं, वो हमारे लिए डिटरमाइन करते हैं लाइंस को, एजेस को, सरफेसेस को या वॉल्यूम्स को, जो कि विजिबल या इनविजिबल दोनों ही हो सकती हैं किसी भी एक व्यूअर को जो किसी एक स्पेसिफिक पॉइंट पर बैठा हुआ है या जिसने अपनी एक पोजीशन को किसी पॉइंट पर फिक्स की हुई है। जैसे हमने बात किया कि विजिबल सरफेस डिटेक्शन क्या है, लेट अस कंसीडर कि मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है और इस ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में हमने अपनी एक पोजीशन स्पेस के अंदर कहीं पर स्पेसिफाई की हुई है। सो उस पोजीशन से जो ऑब्जेक्ट हमने डिसाइड किया है, उस ऑब्जेक्ट का कौन सा पोर्शन हमको विजिबल होगा या कौन सा पोर्शन हमको इनविजिबल होगा, इसे आइडेंटिफाई करने के लिए हम इसे विजिबल सरफेस डिटेक्शन बोलते हैं। सो ऑन द बेसिस ऑफ दिस, जो विजिबल सरफेस डिटेक्शन है वो दो मेथड्स में बाइफरकेटेड है या क्लासिफाइड है। पहला मेथड होता है ऑब्जेक्ट स्पेस मेथड और सेकंड मेथड होता है इमेज स्पेस मेथड। ऑब्जेक्ट स्पेस मेथड वो मेथड होता है जो फिजिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में डिफाइन किया जाता है, इंप्लीमेंट किया जाता है, जहां पर ऑब्जेक्ट होता है जिसमें ऑब्जेक्ट को डिस्क्राइब हम करते हैं। यहाँ पर हम ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के डिफरेंट पार्ट्स के साथ कंपेयर करते हैं विद इन द सीन डेफिनेशन। दिस पॉइंट इज इंपॉर्टेंट कि हम यहाँ पर ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के अदर पार्ट्स के साथ कंपेयर करते हैं उस सीन डेफिनेशन के अंदर ही, जहां पर हम पूरे ऑब्जेक्ट को एज अ होल स्पेसिफाई करते हैं और ये बात को देखते हैं कि यहाँ पर किस सरफेस को हमको विजिबल मार्क करना है और किस सरफेस को हमको इनविजिबल मार्क करना है। जनरली ऑब्जेक्ट स्पेस मेथड्स के लिए जो हम एल्गोरिथम्स मेनली यूज करते हैं उनको हम बोलते हैं लाइन डिस्प्ले एल्गोरिथम्स, जबकि इमेज स्पेस मेथड स्क्रीन कोऑर्डिनेट सिस्टम में इंप्लीमेंट किया जाता है जहां पर हम ऑब्जेक्ट को देखते हैं। इमेज स्पेस एल्गोरिथम में जो विजिबिलिटी को हम डिसाइड करते हैं वो पॉइंट बाय पॉइंट डिसाइड होती है, हर एक पिक्सल की पोजीशन को व्यू प्लेन पर लेने के बाद। यहाँ पर जो हिडन लाइंस होती हैं या फिर हम सरफेस एल्गोरिथम्स को बोलें, तो नॉर्मली हम हिडन लाइन या सरफेस एल्गोरिथम्स को यूज करते हैं यहाँ पर इमेज स्पेस मेथड्स को आइडेंटिफाई करने के लिए। नाउ अगर हम दोनों मेथड्स की बात करें तो ये दोनों मेथड्स वेरीज करते हैं। किन बेसिस पर ये मेथड वेरी कर सकते हैं? वो मेथड्स वेरीज कर सकते हैं यहाँ पर, कुछ मेथड्स ज्यादा स्पेस की रिक्वायरमेंट हो, किसी मेथड का हो सकता है कंप्यूटेशनल पावर ज्यादा हो, या फिर कोई मेथड किसी स्पेसिफिक टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट पर ही एप्लीकेबल हो सकता हो। सेकेंडली, कौन सा मेथड हम कैसे सेलेक्ट करेंगे ये डिपेंड करता है किसी भी सीन की कॉम्प्लेक्सिटी हमारे पास क्या आ रही है, उस पर डिपेंड करेगा।
क्या ऑब्जेक्ट्स हमको डिस्प्ले करने हैं उस पर डिपेंड करेगा हमारा मेथड सिलेक्शन, या फिर जो एक्सपेरिमेंट्स हमें परफॉर्म करने हैं उसके लिए हमारे पास अवेलेबल इक्विपमेंट्स क्या है, या फिर जो डिस्प्ले हम करने वाले हैं, जो सीन को हम डिस्प्ले करने वाले हैं, वो सीन हमारा स्टैटिक है या एनिमेटेड है। सो ऑन द बेसिस ऑफ दीज पैरामीटर्स हम डिसाइड करते हैं कि हमें कौन सा मेथड को सिलेक्ट करना होता है। जैसा हमने बात किया कि विजिबल सरफेस डिटेक्शन दैट इज वीएसडी मेथड्स जो होते हैं वो दो कैटेगरीज में क्लासिफाइड हैं। एक होता है ऑब्जेक्ट स्पेस मेथड और दूसरा होता है इमेज स्पेस मेथड। जैसा हमने बोला कि ऑब्जेक्ट स्पेस मेथड में हम क्या करते हैं, यहाँ पर ऑब्जेक्ट अपने ही पार्ट्स ऑफ द ऑब्जेक्ट के साथ कंपेयर किया जाता है जिस सीन में वो डिफाइन किया गया है, उन सरफेसेस को डिटरमाइन करने के लिए कि हम किसको विजिबल मार्क कर सकते हैं या किसको हम इनविजिबल मार्क कर सकते हैं। जबकि इमेज स्पेस मेथड्स में हमें हर एक पॉइंट की पॉइंट बाय पॉइंट को हमें हर पिक्सल पोजीशन को व्यू प्लेन पर चेक करना होता है और हम उसको आइडेंटिफाई करते हैं। इट मींस अगर हम देखें तो ऑब्जेक्ट स्पेस मेथड्स जो होते हैं हम उसे डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं अपने ऑब्जेक्ट डेफिनेशन के ऊपर, जबकि इमेज स्पेस मेथड्स के लिए हमें पहले सीन को एक प्रोजेक्टेड इमेज में या एक ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्टेड इमेज में कन्वर्ट करना होगा, उसके बाद हम इमेज स्पेस मेथड्स को स्पेसिफाई या यूज कर सकते हैं। सेकेंडली, अगर हम ऑब्जेक्ट स्पेस मेथड्स की बात करते हैं तो ऑब्जेक्ट स्पेस मेथड्स डेवलप किए गए थे वेक्टर ग्राफिक सिस्टम्स के लिए, जबकि इमेज स्पेस मेथड्स को बनाया गया था रेस्टर स्कैन सिस्टम्स के लिए। नाउ क्वेश्चन आता है कि कहां पर हमें ऑब्जेक्ट स्पेस मेथड्स को यूज करना चाहिए और कहां पर हमें इमेज स्पेस मेथड्स को यूज करना चाहिए। अगर हम विजिबल सरफेस की एक्यूरेसी बहुत अच्छी चाहते हैं, दैट मींस जब हम किसी भी विजिबल या इनविजिबल सरफेस को बहुत क्लियरली आइडेंटिफाई करना चाहते हैं, दैट मींस हमारा जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ कंसर्न होता है वो होता है एक्यूरेसी। वहां पर हम ऑब्जेक्ट स्पेस मेथड को यूज करते हैं। जबकि अगर हम प्रोसेसिंग टाइम को कम करना चाहते हैं, जहां पर हमारे पास टाइम का कंस्ट्रेंट होता है, तो वहां पर हम यूज कर सकते हैं इमेज स्पेस मेथड्स को। अगर हम एग्जांपल की बात करें तो ऑब्जेक्ट स्पेस मेथड का एक अच्छा एग्जांपल हो सकता है बैक फेस डिटेक्शन मेथड। इसके बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, हम अभी आगे बात करेंगे। इसी तरीके से अगर हम इस इमेज स्पेस मेथड की बात करें तो उसका एक एग्जांपल हो सकता है डेप्थ बफर मेथड। यहाँ पर जितने भी ऑपरेशंस होते हैं ऑब्जेक्ट स्पेस मेथड में वो सारे कंटिन्यूअस ऑपरेशंस होते हैं, जबकि इमेज स्पेस मेथड्स में जितने भी ऑपरेशंस होते हैं वो लाया करते हैं अंडर द कैटेगरी ऑफ डिस्क्रीट ऑपरेशन। फ्रेंड्स, विजिबल सरफेस डिटेक्शन मेथड्स के हमारे पास नंबर ऑफ मेथड्स एप्लीकेबल हैं। जैसे अभी हमने पीछे आपसे बात किया कि हमारे पास दो कैटेगरीज में बाइफरकेटेड होता है विजिबल सरफेस डिटेक्शन, जिसे हम ऑब्जेक्ट स्पेस बोलते हैं या इमेज स्पेस बोलते हैं। हमने जब वहां पर एग्जाम्पल्स का बात किया था तो बताया था बैक फेस डिटेक्शन एक अच्छा एग्जाम्पल हो सकता है ऑब्जेक्ट स्पेस के लिए, जबकि डेप्थ बफर या जेड बफर को हम एक अच्छा एग्जाम्पल मानते हैं इमेज स्पेस के लिए। इनके अलावा जो अदर मेथड्स वीएसडी की कैटेगरी में लाया करते हैं वो हैं स्कैन लाइन मेथड, डेप्थ सॉर्टिंग मेथड, ऑक्ट्री मेथड, एरिया सब डिवीजन मेथड एंड लास्ट है VSP3 मेथड दैट इज बाइनरी स्पेस पार्टीशन ट्री मेथड। अगर हम इन सारे मेथड्स में से बात करें तो जो डेप्थ बफर मेथड होता है वो मेथड हमारा बहुत फास्ट होता है और बहुत एक्यूरेट रिजल्ट्स हमको प्रोवाइड करता है। इसलिए जो डेप्थ बफर मेथड है वो बहुत कॉमनली यूज मेथड है जिसे हम सबसे ज्यादा यूज करते हैं विजिबल सरफेस डिटेक्शन को आइडेंटिफाई करने के लिए। मूविंग टू बैक टू दिस, अगर हम बात करें तो जो बैक फेस डिटेक्शन है इस मेथड को हम बोलते हैं प्री प्रोसेस मेथड। इसे प्री प्रोसेस मेथड हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि हम कोई भी मेथड अप्लाई करें उस मेथड को अप्लाई करने से पहले हमें बैक फेस डिटेक्शन मेथड को अप्लाई करना ही होगा। इसलिए यहाँ से हम ये आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन सा फेज, कौन सा पोर्शन ऑब्जेक्ट का हमको विजिबल होगा, कौन सा पोर्शन इनविजिबल होगा। जो इनविजिबल होगा उसे हम थ्रू आउट कर सकते हैं। किसी भी मेथड अप्लाई करने से पहले बैक फेस डिटेक्शन अप्लाई किया जाता है, इसलिए इस मेथड को बोला जाता है प्री प्रोसेस मेथड। मोरओवर, हम इनमें से कोई भी मेथड अप्लाई करें, हम किसी भी मेथड की बात करें, चाहे वो स्कैन लाइन मेथड हो, चाहे डेप्थ सॉर्टिंग हो या कोई भी दूसरा मेथड हो, कोई भी मेथड अप्लाई करें, हम वो सारे मेथड्स लाई करेंगे अंडर अ कैटेगरी ऑफ 3D व्यू ऑफ सॉर्टिंग। द रीजन इज यहाँ पर जैसा आप सीन को देखते हैं उसे सॉर्ट करना पड़ता है, आप किसी भी मेथड को यूज करें। इसलिए इसका एक कॉमन नेम से अगर हम जाने तो हम उसे बोल सकते हैं 3D व्यू ऑफ सॉर्टिंग।
विजिबल सरफेस डिटेक्शन को आइडेंटिफाई करने के लिए जो सबसे पहली एल्गोरिथम या मेथड हम बोल सकते हैं उसे हम बोलते हैं बैकफेस डिटेक्शन। जैसा हमने बताया कि कोई भी मेथड को अप्लाई करने से पहले हमें बैकफेस डिटेक्शन को अप्लाई करना ही होता है, इसलिए इसे प्री प्रोसेस भी बोलते हैं। सो बैकफेस क्या है? ये सबसे फास्ट और सिंपलेस्ट ऑब्जेक्ट स्पेस मेथड है किसी भी बैक स्पेस को लोकेट करने का। इसलिए अगर हम किसी एक पॉइंट को कंसीडर कर लें जो कि XYZ है और ये पॉइंट इनसाइड है या आउटसाइड है हमारे पॉलीगन के, इसको चेक करने के लिए एक सिंपल सा टेस्ट है कि अगर ये पॉइंट हम अपने पैरामीटर्स की वैल्यू पर प्लेस कर दें, प्लेन के पैरामीटर्स के साथ इसे देखें, तो इक्वेशन ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी, अगर इस पूरे इक्वेशन प्लेन इक्वेशन का वैल्यू लेस देन 0 आता है, इट मीन्स ये जो पॉइंट XYZ था ये पॉलीगन में इनसाइड होगा। अगर ये वैल्यू 0 के बराबर या 0 से बड़ी आती है, इट मीन्स ये पॉइंट आउटसाइड द पॉलीगन रहा होगा। इट सिंपली मीन्स अगर हमारा जो पॉइंट इनसाइड आ रहा है वो हमारी लाइन ऑफ साइट टू द सरफेस, जो हमारी सरफेस के लाइन ऑफ साइट है उसके साथ पैरेलली चल रहा है, तो हम बोलेंगे जो पॉलीगन का फेस होगा वो बैक फेस होगा, जिसको हम नहीं देख सकते। सेकेंडली, इस टेस्ट को करने के लिए अगर आप देखें, हम इस टेस्ट को बहुत सिंपल वे में कर सकते हैं। लेट अस कंसीडर हमारे पास एक व्यूअर है जिसे हम एक वेक्टर दे रहे हैं जिसे हम बोल रहे हैं वी व्यू। इसी तरीके से हमारे पास अगर ये एक सरफेस है तो इस सरफेस का हमने एक नॉर्मल कंसीडर किया है, और नॉर्मल वेक्टर वो होता है जो हमेशा किसी सरफेस के साथ 90 डिग्री के एंगल को बनाता है। हम ये मान रहे हैं इस नॉर्मल वेक्टर के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो है ए, बी एंड सी। दैट मीन्स एक्स कोऑर्डिनेट ए है, वाई कोऑर्डिनेट बी है और जेड कोऑर्डिनेट सी है। अगर हम व्यू प्लेन का कोऑर्डिनेट दैट इज वी व्यू और एन जो हमारा नॉर्मल वेक्टर है, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकाल लें और उस डॉट प्रोडक्ट की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आ जाएगी, इट सिंपली मीन्स ये जो प्लेन या ये जो सरफेस हमने कंसीडर किया है इस ऑब्जेक्ट का, ये सरफेस हमारा बैक फेस होगा। सेकेंडली, अगर हम और डिटेल में थोड़ा इसी बात करें, अगर हमने ये मान लें कि ये हमने ये वाला सरफेस कंसीडर किया है और ये सरफेस जो है इसका जब हम नॉर्मल वेक्टर बनाएंगे तो इसकी डायरेक्शन इसके अपोजिट में हो जाएगी। अगर ये डायरेक्शन इसके अपोजिट में हो जाएगी तो ये हमें आइडेंटिफाई करेगा हमारे फ्रंट फेस को, और इसकी वैल्यू v डॉट एन हमेशा लेस देन 0 आएगी। नाउ लेट अस सी, हम देखना चाहते हैं कि हम जो डॉट प्रोडक्ट है उसको सॉल्व कैसे करते हैं। किसी भी डॉट प्रोडक्ट को सॉल्व करने के लिए हमारे पास दो मेथड्स होते हैं। पहला मेथड होता है, मान लीजिए मेरे पास दो वेक्टर्स हैं ए एंड बी, और हम इन दोनों वेक्टर्स का ए एंड बी वेक्टर का हम डॉट प्रोडक्ट निकालना चाहते हैं। इसके लिए हम क्या करें, अगर हमारे पास मैग्नीट्यूड ऑफ ए है और मैग्नीट्यूड ऑफ बी है और हमें ये पता है कि ये दोनों आपस में कितने डिग्री का एंगल बना रहे हैं, दैट इज एंगल थीटा, तो हम इसको सॉल्व कर सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ बी मल्टीप्लाइड बाय द कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम, दैट इज कॉस थीटा। इससे जो भी हमारे पास आएगा वो हमारे पास एक स्केलर क्वांटिटी होगी, और जो इसका रिजल्ट होगा ए डॉट वी का वो एक स्केलर होगा, वेक्टर नहीं होगा। जबकि सेकंड मेथड हमारे पास क्या होता है, जब हमारे पास हमें मैग्नीट्यूड का आइडिया नहीं है, हमें ये पता है कि ए की पोजीशन क्या है और बी की पोजीशन क्या है, तो हम एक्स कोऑर्डिनेट्स को एक्स के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं और वाई कोऑर्डिनेट को वाई के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। अगेन इस कॉम्बिनेशन से जो हमारे पास रिजल्ट आता है वो भी एक स्केलर रिजल्ट होता है, वो वेक्टर रिजल्ट नहीं होता है। नाउ बैकफेस डिटेक्शन को थोड़ा सा और डिटेल में देखते हैं। या हमने बोला कि जो v डॉट एन है वो ग्रेटर देन 0 होगा। अगर हम इसको सीरियसली सॉल्व करें तो हमें ये देखना होगा कि वो ऐसा कौन सा पैरामीटर है, ऐसा कौन सा वेरिएबल है जो ये डिसाइड करता है कि ये बैक फेस है या फिर फ्रंट फेस है। इसके लिए हमने कंसीडर किया है कि जो हम व्यूइंग डायरेक्शन है वो हमारी पैरेलल है z एक्सिस। अगर हमारी व्यूइंग डायरेक्शन पैरेलल है z एक्सिस तो हमने उसको माना है कि जो हमारे व्यूइंग कोऑर्डिनेट्स होंगे वो होंगे 0 0 एंड vz। इसी तरीके से अगर हमने कोई एक नॉर्मल लिया है और नॉर्मल के पैरामीटर्स हमारे पास a b एंड c हैं, तो हमें निकालना है v डॉट एन। v डॉट एन क्या है, v हमारा व्यूइंग है, व्यूइंग कोऑर्डिनेट हो गया, n हमारा नॉर्मल प्लेन कोऑर्डिनेट हो गया, नॉर्मल जो एंगल हमारा बनाता है 90 डिग्री सरफेस के साथ। अगर हम इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालें तो वो क्या आएगा, फॉर एग्जाम्पल
जैसे यहाँ पर v की वैल्यू है 00vz और n की वैल्यू है abc। अगर हम इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दें, दैट मीन्स 0 इंटू a प्लस 0 इंटू बी प्लस vz इंटू c, तो ये हमें मिलता है vzc। इट सिंपली मीन्स कि vz तो हमारे पास एक पॉइंट होगा जो कि हमें कौन दे रहा है, हमारा व्यू प्लेन कोऑर्डिनेट, और c हमारा क्या है, नॉर्मल प्लेन है। सो इस c की वैल्यू पे डिपेंड करता है कि हमारी वैल्यू v डॉट n की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आएगी, लेस देन 0 आएगी या इक्वल टू 0 आएगी। दैट मीन्स अगर हम प्रोजेक्शन के बाद हमारी c की वैल्यू लेस देन या इक्वल टू 0 आती है, तभी ये सेटिस्फाई करेगा हमारी कंडीशन v डॉट n ग्रेटर देन 0। इसी स्टेटमेंट को और थोड़ा सा डिटेल में देखने के लिए, जैसा हमने बोला कि v डॉट n ग्रेटर देन 0 आएगा, ये डिपेंड करता है हमारे पैरामीटर c के ऊपर। दैट मीन्स कोऑर्डिनेट जो नॉर्मल का c कोऑर्डिनेट होता है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। इसके लिए हमने कंसीडर किया है कि राइट हैंड सिस्टम पे हम काम कर रहे हैं। अगर राइट हैंड सिस्टम पे हम काम कर रहे हैं तो ये हमारा अगर 0 0 0 पॉइंट है, इफ दिस पॉइंट इज 0 0 एंड 0 दैट इज ओरिजिन, तो यहाँ पर हमारी एक्स जेड एक्सेस जो है वो पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव कर रही है। दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस। अगर हम बात करें तो यहाँ से व्यूअर किस डायरेक्शन में देख रहा है, व्यू की डायरेक्शन अपोजिट है। दैट इज जो व्यूअर की पोजीशन है, जो व्यूइंग पोजीशन है, दैट मूव्स फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। इसका मतलब जो z कोऑर्डिनेट होगा दैट इज zb, उसकी वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव। और यहाँ पर अगर c की वैल्यू नेगेटिव नहीं आती है, अगर c का वैल्यू लेस देन 0 नहीं आता है, तो हम v डॉट n जो होगा वो हमारा नेगेटिव हो जाएगा, कभी भी पॉजिटिव नहीं होगा। इसलिए जो हमारा पैरामीटर c है उस पे डिपेंड करता है कि हमारा जो पॉइंट होगा, जो हमारा सरफेस होगा, वो बैक फेस में लाई करेगा या बैक फेस में लाई नहीं करेगा। जैसे हमने यहाँ पर राइट हैंड सिस्टम को कंसीडर किया है, अगर आप इसे लेफ्ट हैंड सिस्टम को कंसीडर करेंगे जो, तो उस केस में जो c का वैल्यू है वो ग्रेटर देन 0 आना चाहिए। दैट मीन्स c की वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए, क्योंकि राइट हैंड से सिस्टम से ठीक अपोजिट होता है हमारा लेफ्ट हैंड व्यूइंग सिस्टम। इसलिए उम्मीद है आपको बैकफेस डिटेक्शन एल्गोरिथम विद विजिबल सरफेस डिटर्मिनेशन या विजिबल सरफेस डिटेक्शन समझ आया होगा। और अगर आपकी कोई भी क्यूरी है तो आप हमको लिख सकते हैं gaurav13shaurya@gmail.com पर। एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।